हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विद मी एंड आई एम मोनिका। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में या पीसीओएस। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो फीमेल्स के अंदर जो एग होता है, जो ओवरी होता है, जो हर मंथ बनना चाहिए, हर महीने बनता है, वो उसके आसपास, उसके अराउंड में छोटे छोटे और एग्स बन जाते हैं जिन्हें सिस्ट कहते हैं। तो इसके वजह से ये एग हर महीने रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो जो फीमेल्स होते हैं उनके साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट कैन रेंज फ्रॉम अराउंड 10 days or 1 week of delay to few months of delay. It can also go up to like 9 months, 10 months, 11 months of delay also. Yes, there are females who don't get periods for 10 months, 11 months because of PCOD. तो गाइज, इसका सिम्टम ये होता है कि यू स्टार्ट गेटिंग एक्ने, यू स्टार्ट गेटिंग फेशियल हेयर, चिन हेयर, इसे मेडिकल टर्म में हिरोइटिज्म कहते हैं, बिकॉज ऑफ विच यू गेट एब्रप्ट हेयर। बेसिकली आपके बॉडी में जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं उनका लेवल बढ़ने लग जाता है, उसके वजह से यू स्टार्ट गेटिंग फेशियल हेयर, हेयर ऑन योर बैक एंड एब्रप्ट एक्ने। पहले ऐसा होता था कि इफ़ यू गेट एक्नी, पीपल से यू सिंस इट्स एडोलसेंस, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आप यंग एज में आ रहे हो, तो आपको उस वजह से एक्नी हो रहा है। बट अब इट ऑल्सो स्टिक्स टू पीसीओडी सिम्टम्स। तो इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सच सिम्टम्स, आई थिंक यू शुड गेट योर सेल्फ चेक्ड। तो अब ये पीसीओडी इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जिसमें आपको इन सारे सिम्टम्स में से एक या दो सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड पीसीओएस इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें आपको ये सिंड्रोम इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये सारे सिम्टम्स अगर आपके अंदर है तो यू हैव अ सिंड्रोम। इफ़ यू हैव 1 or 2 सिम्टम्स, यू हैव अ डिसऑर्डर। तो ये तो क्लियर हो गया, पीसीओडी पीसीओएस दोनों एक ही चीज़ है। दोनों में ओवरीज के आसपास एग्स बन जाते हैं। व्हेन डॉक्टर्स डू अल्ट्रासाउंड, दे कैन सी अ स्मॉल मल्टीपल एग्स अराउंड योर सिंगल ओवरी। इट लुक्स लाइक अ पर्ल नेकलेस, तो उसे कहते हैं पीसीओडी। तो अब ये कैसे हो जाता है? तो आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी है, वॉट एवर यू ईट, इनमें टॉक्सिन्स होता है, फॉर श्योर होता है। अदर देन दैट, आपका जो रहने का तरीका है, योर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इफ़ यू आर जस्ट सिटिंग ऑन फोन और लैपटॉप और टीवी ऑल डे लॉन्ग, या फिर आपका बेसिकली ह्यूमन बॉडी इज मेड टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। गाइस, एक बात क्लियर है, अगर आपके लाइफ में एक्टिविटी नहीं है तो आपकी बॉडी वो बर्दाश्त नहीं करेगी, स्पेशली फॉर फीमेल्स। सिंस आवर एंसेस्टर्स वी नो दैट द फीमेल्स डू lot of work which regulates their body hormones. They do lot of work, they do lot of household work. उन्हें पानी लेने कहीं दूर जाना होता था, या फिर even the washrooms were far away in the house, and whole day they have to do lot of standing work, moving work. They were fine. But nowadays, in today's generation, especially females, फीमेल्स बॉडी इज रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। अगर आपके हार्मोन सही नहीं है तो बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। पीसीओडी के वजह से क्या होता है, आपके हार्मोन ठीक नहीं चलते, मेल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। इसमें व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, दे विल गिव यू सम मेडिसिन्स. These medicines are mostly contraceptive medicines. These are the pills. See guys, PCOD and PCOS, it's a lifestyle disorder. ये आपको हुआ ही इसलिए है क्योंकि आपने अपनी लाइफस्टाइल में गड़बड़ कर रखी है। आप बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप हिल रहे डुल रहे नहीं हो ज़्यादा। आपके लाइफस्टाइल में अगर कोई एक्टिविटी नहीं है, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग गुड, अगर आप वही फ्राइड आइटम, जंक आइटम्स खा रहे हो, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम क्लासेस, कमिंग फ्रॉम योर वर्क, एंड यू आर सिटिंग एंड योर मॉम इज गेटिंग योर फूड ऑन योर टेबल, दैट्स नॉट गुड फॉर यू।
ultimately it's going to affect you. So if you are not having any activity, this leads to PCOD. So अभी अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, दे विल गिव यू द टैबलेट्स विच विल टैकल द सिम्टम्स, जो PCOD के सिम्टम्स होते हैं, जो कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको एब्रप्ट हेयर आने लग जाते हैं, मैन लाइक हेयर ऑन योर फेस एंड योर बैक, या फिर आपको you get lot of mood swings in PCOD, that is because of your hormonal imbalance. So इसमें और बहुत सारे लाइफस्टाइल चीज़ें हैं गाइज, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी. तो जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें होता है कि यू हैव टू टेक, दिया होगा आपको, अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, 21 days you have to take this medicine and then wait for 5 days. You will get periods in those 5 days, and once you are done with your periods after 10 days, you again start taking that 21 days of medicine. Basically what that medicine is doing, वो आपके बॉडी में आपके हार्मोन रेगुलेट करना चाहते हैं. वो आपकी बॉडी में जाके जबरदस्ती आपको पीरियड्स करवाएगी. गाइज आवर बॉडी इज नेचुरल, ये सब एक नेचुरल फिनोमिना होना चाहिए, गेटिंग पीरियड्स एंड रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, दिस ऑल शुड बी नेचुरल. अगर ये नेचुरल नहीं है, इसे कोई भी पिल्स ठीक नहीं कर सकती है. जो डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं, दैट विल ओनली रेगुलेट इट फॉर दैट टाइम. जैसे मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे भी सेम पिल्स बोली थी. मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था डॉक्टर को कि व्हाट इफ आई, ओके, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था, इफ वी टेक एनी मेडिसिन वी कंप्लीट अ कोर्स, आफ्टर दैट कोर्स इज डन वी शुड बी क्योर्ड ऑफ दैट डिजीज. क्योंकि जब बचपन में फीवर होती थी, वी यूज टू गेट कोर्स ऑफ 3 to 5 days कि आप 3 दिन तक ये कॉफ सिरप लो एंड देन कॉफ इज गॉन. इट्स नॉट दैट कि आपको लाइफ टाइम वो कॉफ सिरप लेना है, जिसके वजह से आपको कभी लाइफ में कॉफ नहीं आएगा. बट हियर दैट डॉक्टर रिप्लाइड, if you stop taking it, again you go back to normal, like normal in the sense again you will not have your periods. Guys, एक बात को आप ध्यान में रख लीजिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का मेडिसिन मॉडर्न साइंस में नहीं है. देयर इज नो मेडिसिन. इफ समवन इज अ बीपी पेशेंट, हाइपरटेंशन पेशेंट, उनको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना ही बोला जाता है. क्यों? क्योंकि रोज की मेडिसिन रोज का बीपी रेगुलेट करेगी. If someone is suffering from diabetes, they have to take lifetime medicines. Why? क्योंकि रोज की मेडिसिन रोज का ब्लड शुगर रेगुलेट करेगी. वैसे ही PCOD एक ऐसी लाइफस्टाइल बीमारी है जिसमें आपको लाइफ टाइम टैबलेट्स लेने पे मजबूर कर दिया जाता है. बट दिस इज अबाउट मॉडर्न साइंस गाइस. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसा हाल होता है. बट हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है. हमारा इंडियन कल्चर कहता है आप अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, जैसे हमारे पुराने एंसेस्टर्स रहते थे वैसे रहो, वर्कआउट करो और सारी बीमारियों को दूर हटा दो. ये हार्मोन्स ये सब कुछ भी नहीं है गाइस. ट्रस्ट मी, if you are a parent who is watching this video and you are concerned about your daughter that she might get PCOD, stop feeding them food which is fried and junk just because you think कि ये खाना उसे अच्छा लगेगा, या फिर वो इसके अलावा और कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है. just stop giving that. try to include more of nutritious food in your diet, in your family's diet. more of vitamins, minerals, salads. give such kind of food. बेसिकली लाइफस्टाइल की बीमारियां ना डॉक्टर के हाथ में नहीं होती, ये आपके खुद के हाथ में होती है, आपको कैसे ठीक करना है. अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रही हूँ जिसके वजह से मुझे बहुत असर हुआ है. मेरा PCOD क्योर ही हो गया है. आई डोंट हैव PCOD एनी मोर. फर्स्ट थिंग इज, जो पिल्स आपको डॉक्टर ने दी है वो डस्टबिन में फेंक दो. डू नॉट टेक एनी पिल्स गिवन बाय द डॉक्टर. और मॉडर्न साइंस से रिलेटेड जो भी आपकी पिल्स है, आपकी हार्मोनल पिल्स है, थ्रो देम राइट अवे. ट्रस्ट मी, दैट विल सॉल्व 50% ऑफ योर प्रॉब्लम. अगर आप हार्मोनल रिलेटेड, हार्मोन चेंजेस वाले कोई भी टैबलेट्स ले रहे हो, इट विल मेक योर कंडीशन वर्स. अब जैसे ही वो टैबलेट्स छोड़ोगे,
यू विल इंक्रीज योर वेट डबल. ऐसा नहीं है कि इट विल रेगुलेट योर वेट. पीसीओडी में इट्स वेरी इजी टू गेन वेट. इट्स वेरी इजी. आई हैड गेन 1 month में 13 kgs. इन जस्ट 1 month आई गेन 13 kgs व्हेन आई वॉज डिटेक्टेड बाई पीसीओडी. बिकॉज उसी के बाद में मैं गई थी डॉक्टर के पास. एंड पीसीओडी के साथ फ्री में बहुत सारे बीमारियां आ जाती है, जैसे थायराइड, हाइपरटेंशन, diabetes type 2. That's very easy, very common to come for PCOD people. अगर आप PCOD है और लॉन्ग टर्म में आप सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब ये सारे सिम्टम्स स्टार्ट होंगे, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग दोज मेडिसिन ऑल्सो. सो गाइज, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन. डू नेचुरल थिंग्स, जो आपकी नेचुरली बॉडी जिस चीज़ के लिए बनाई गई है. यू हैव टू वर्कआउट, यू हैव टू ईट गुड फूड. जस्ट स्टॉप टेकिंग एनी हार्मोनल मेडिसिन. सेकेंड थिंग, जस्ट अवॉइड प्लास्टिक. अपनी लाइफ से, अपने घर से प्लास्टिक को फेंक दो. इफ़ यू आर हैविंग वाटर इन प्लास्टिक वाटर बॉटल, स्विच टू नेचुरल गाइस, स्विच टू ग्लास और मेटल, बट नो प्लास्टिक. बिकॉज इसका रीज़न ये है कि प्लास्टिक हमारे जब बॉडी में जाता है तो वो ऐसे केमिकल्स अपने साथ लेके जाता है. जो भी प्लास्टिक का पानी, अगर आप पानी को प्लास्टिक में डाल के पीते हो, आपके पानी के साथ कुछ ऐसे टॉक्सिन्स, ऐसे मेटल्स जाते हैं जो हमारी बॉडी को बोलते हैं कि एंड्रोजन, हमारी बॉडी में एंड्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा देता है. तो हमारी बॉडी को वो कंफ्यूज कर देता है. हमारी बॉडी को लगता है अरे बॉडी में तो एंड्रोजन लेवल बढ़ गया है. इसके लिए बॉडी अपने आप एंड्रोजन लेवल कम करना शुरू कर देती है, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ हैविंग फूड फ्रॉम प्लास्टिक. आप रेफ्रिजरेटेड फूड खाते हो, या फिर आप प्लास्टिक की बॉटल्स में 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही पानी भर कर रखते हो. स्टॉप डूइंग दैट. प्लास्टिक, जस्ट अवॉइड प्लास्टिक, दैट्स इट. तीसरी चीज है वर्कआउट. इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट, if you are a PCOD patient and you are not working out, sorry to say guys, you are not serious about curing this curse from your life. I'm telling you, if you work out, you have to push your body. If you can't go out, it's okay. You don't have to go to gym. Just jump in your house. Just put a alarm for 10 minutes or 15 minutes and jump करो, aerobics करो, dance करो. You can do anything. अगर आपको सच में क्योर करना है, you can find out your own way. You don't have to join gym. अगर बाहर बारिश हो रही है, you don't have to go out running. Stay at your home, jump, do something and just break that cyst sitting there. If you lose your weight, it is said when you are a PCOD patient, when you are detected, if you lose at least 5% of your weight, आपके वहां से फैट का परसेंटेज अगर आप कम करोगे, ऑटोमेटिकली आपके यूट्रस पे बर्डन कम होता है एंड इट बिकम्स मोर इजी फॉर योर बॉडी टू रेगुलेट योर हार्मोन, स्पेशली रिलेटेड टू योर यूट्रस एंड योर सिस्ट. Just work out. So this were the few things guys which I wanted to share with you. अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए पीसीओडी का, डू लेट मी नो. मैं अपनी स्टोरी के साथ आपको मेरा डिटेल पीसीओडी का वीडियो बताऊंगी. एंड डू लाइक माय वीडियो गाइस. बाय.